तन्हाई पसंद लोगों को अनफ्रेंडली, शर्मीला और किसी हद तक अजीब सा समझा जाता है। बहुत सी गलत फहमियाँ इन लोगों के साथ सिर्फ इसलिए मंसूब कर दी जाती हैं कि ये लोग दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, या शायद वो चाहते हों कि वो भी नए नए दोस्त बनाएं और हल्ला गुल्ला करें, लेकिन उनका मिजाज ही ऐसा बन चुका होता है कि ये सब करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। ये 9 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको किस कदर फीकी और अजीब लगें, लेकिन तन्हाई पसंद लोगों को ये बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। वो 9 बातें ये हैं। नंबर 9, अगर घर में मेहमान आ जाएं तो तन्हाई पसंद लोग उनका सामना करने से घबराते हैं, या फिर मिलते ही इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और मेहमानों के चले जाने तक इंतहाई बेचैनी महसूस करते हैं। और अक्सर अगर घर में मेहमानों के पास बैठने के लिए लोग मौजूद हों तो कुछ देर के लिए घर से ही बाहर चले जाते हैं। अगर मेहमानों में बैठ भी जाएं तो इन्हें समझ नहीं आती कि क्या और किस तरह की बातें करें। नंबर 8, बहुत से लोगों के लिए अकेले घर से बाहर जाकर खाना खाना आसान नहीं होता। वो दोस्तों के बगैर कभी भी किसी होटल या रेस्टोरेंट नहीं जाते, लेकिन तन्हाई पसंद लोगों के लिए ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर वो अकेले बैठ के खाना ही पसंद करते हैं, बल्कि हो सके तो अपने हैंड फ्री भी लगा लेते हैं। नंबर 7, शादी या किसी भी दूसरी तकरीब में जाना तन्हाई पसंद लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होता। यही वजह है कि जब इन्हें किसी तकरीब का दावतनामा मिलता है तो इन्हें कोई खास खुशी नहीं होती। अगर किसी तकरीब में चले भी जाएं तो वहाँ अपने आप को किसी कैदी से कम महसूस नहीं करते। अगर कोई ऐसी तकरीब जिसमें इन्हें बुलाया गया हो कैंसिल हो जाए तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उस एंग्जाइटी के अजाब से बच जाते हैं जो इन्हें अजनबी लोगों से मिलने पे होती है। नंबर 6, ये लोग किसी के साथ इतनी आसानी से खुलते नहीं। यही वजह है कि इनके लिए नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई नया दोस्त बने भी तो काफ़ी टाइम लगता है। अमूमन ये लोग अपने उन्हीं दोस्तों के साथ लगे रहते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं और नए दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। ये लोग अमूमन अपना टाइम किसी किताब के मुताले या फिर ऑनलाइन गुजारते हैं। नंबर 5, जिस जगह ये लोग जॉब करते हैं वो जगह इनके लिए बस एक काम करने वाली जगह से ज़्यादा कुछ नहीं होती। हत्ता कि अपने काम वाली जगह पे भी नए दोस्त बनाने से कुतराते हैं। सुबह अपने काम पर जाते हैं, काम करते हैं और काम करके घर चले आते हैं। अगर कोई वर्कर बहुत ज़्यादा बातें करे तो आसानी से इरिटेट हो जाते हैं। ये लोग अकेले सही काम करते हैं, अगर किसी ग्रुप के साथ काम करना पड़ जाए तो इनकी जान जाती है। नंबर 4, ये लोग तन्हाई से कभी बोर नहीं होते। दूसरे लोग अमूमन इनके बारे में सोचते हैं कि ये लोग तन्हा कैसे रह लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ तन्हाई पसंद लोग ही जानते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं और अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाते भी हों तो हफ्ते में एक आध दफ़ा घूम फिर आना इनके लिए काफ़ी होता है और दूसरे लोगों की तरह हर वक्त घूमने के चक्कर में नहीं रहते। नंबर 3, शॉपिंग करना भी इन लोगों के लिए आसान काम नहीं होता, क्योंकि लोगों के साथ बहस करने में इनकी जान जाती है। खुसूसन अगर किसी दुकानदार से पैसे कम करवाने हों तो इन्हें समझ नहीं आती कि दुकानदार को किस तरह कन्विंस करें, और अगर किसी दुकान पर चले जाएं तो वहाँ से खाली हाथ वापस आना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। अगर मुमकिन हो तो ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। नंबर 2, अगर इन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कहीं जाना पड़ जाए तो अमूमन लोगों से थोड़ी दूर किसी खाली सीट का इंतखाब करते हैं। अगर किसी पब्लिक प्लेस पे बैठना पड़ जाए तो भी अकेले ही बैठना पसंद करते हैं, बल्कि अपने साथ वाली सीट पे अपना सामान रखने में भी देर नहीं लगाते कि शायद कोई और आके उनके साथ ना बैठ जाए। रश वाली जगहों पे किसी कोने में कोई खाली जगह देख के खुश हो जाते हैं। नंबर 1, तन्हाई पसंद लोगों को अगर फ़ोन कॉल आ जाए तो फ़ोन उठाने में कोई जल्दी नहीं करते। ज़्यादा औकात इनका फ़ोन ही इनसे दूर पड़ा होता है। फ़ोन आने पे इनके दिल में यह ख्याल तक नहीं आता कि कोई दोस्त होगा। तन्हाई पसंद लोगों को फ़ोन पे बात करना अमूमन पसंद नहीं होता। वो टेक्सटिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। टेक्सटिंग उनके नज़दीक बात करने का बड़ा सादा और आसान तरीका होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं होती। नाजरीन, अगर आप शर्मीले हैं या सोशल एंग्जाइटी का शिकार हैं और अपनी इस आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। खुदा हाफिज़।